जब साधक उस पराकाष्ठा की साधना पर पहुंच जाता है ना, तब आप उसके आगे किसी भी न्यूड महिला को रख दीजिए, अंधकार का समय हो, कोई नंगी महिला नाच रही हो, फिर भी उसको आकर्षण नहीं होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसने परमात्मा के अंदर ऐसा सुख देख लिया है, अब उसको ये सब सुख बहुत ही तुच्छ लगता है। अक्सर माँ बाप की गलती क्या होते हैं, वो समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं जी। तो आप उनको समझिए ये क्यों ऐसा करते कि बच्चे आपके पार्टीज करने के लिए जाते हैं, बच्चे मान लीजिए आपका शराब भी पीते हैं, आपकी लड़की स्कर्ट्स पहनकर बाहर घूमती है। हर एक बच्चे को अटेंशन चाहिए, हर एक बच्चे को एक्सेप्टेंस चाहिए, हर एक बच्चे को वैलिडेशन चाहिए। यदि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, वैलिडेशन नहीं दे रहे, तो वो ये सभी चीज़ बाहर ढूंढने के लिए जाएगा। जब भी आप जैसे किसी संत को हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि आध्यात्म की तरफ जाएं। अगले दिन ही दिमाग चलता है कि पैसा कमाना है, घर परिवार वालों के लिए। पड़ोसी ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, पड़ोसी ने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप कर ली, हमारे बच्चे तो अभी तक गए नहीं, उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फिर एक प्रेशर सोसाइटी का सा क्रिएट होता है। तो स्वामी जी, सभी लोग आध्यात्म की तरफ पता नहीं कैसे जा पाएंगे, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में जी कैसे बैलेंस क्रिएट करें और अध्यात्म में उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हम हमारी मैस्कुलिन एनर्जी दिखाकर महिलाओं को अट्रैक्ट कर लेंगे। गलत है, महिलाएं ऐसे नहीं सोचती। महिलाओं को इससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, उनको ऐसा पुरुष चाहिए जो उनको समझ सके। दे वांट समवन हु लव्स देम जेन्युइनली, दे वांट टू बी लव्ड। कि सुसाइड करने वाला इंसान तभी सुसाइड करता है जब वो ये सोचता है कि इस दुनिया में मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इसका कोई सलूशन नहीं। मैं आपको इस पर रियल एग्जांपल बताता हूँ। यदि आपने ईमानदारी बेचकर पैसे खपाए होंगे ना, वही पैसों को आपकी नालायक औलाद किसी वेश्यालय में किसी तवायफ के पास लुटा देगा। वो पैसे या तो अदालतों में चले जाएंगे, या फिर अस्पतालों में चलेंगे, या फिर आपकी नालायक औलाद नशों में बिता देगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से जब उसमें चीज़ें शामिल हो तब काम करता है। अब जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको प्राप्त करने का आपका मकसद क्या है? मान लीजिए कोई इंसान ऐसा सोचता है फला की बीवी बहुत खूबसूरत है, अब वो आजीवन ऐसी कल्पना करते रहेगा कि फलाने की बीवी बहुत खूबसूरत है, वो मेरी हो जाए। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको मदद करेगा वो बीवी प्राप्त करने? वो आजीवन ऐसा इमेजिनेशन करता रहेगा ना, फिर भी वो हसीना उसकी नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इरादा गलत था। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवाल है, लेकिन आध्यात्म कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, आज हमें जानना ज़रूरी है। आज भाग दौड़ की लाइफ में ज़िंदगी चल रही है, कोई पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, कोई रिश्ते अच्छे करने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी लोगों के पास शांति नहीं है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं लेकिन फिर भी शांत नहीं है, और ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और फिर भी शांत नहीं है। तो आज हमें जानना है कि ये शांति आएगी कैसे, और इस शांति के लिए क्या सच में अध्यात्म जरूरी है, और अध्यात्म है क्या? एक इंसान आपके और मेरे जैसा इस अध्यात्म को अपने जीवन में लाए कैसे? आप में से हर एक इंसान की जिंदगी में काफी सारे सवाल हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अखंड स्वामी जी, जो कि स्वामी नारायण संप्रदाय से हैं और न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। बहुत शानदार उनकी पढ़ाई हुई है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से वो पढ़े हैं, और एक समय आया जब उन्होंने अध्यात्म को स्वीकार किया और अपनी कॉर्पोरेट जॉब्स को, कॉर्पोरेट वर्क को उन्होंने अलविदा कहा। तो प्रणाम स्वामी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। कैसे हैं आप? प्रणाम BSR जी, भूपेंद्र सिंह जी, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया स्वामी जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो स्वामी जी मेरा आपसे यही है कि ऐसा कौन सा समय आया जिसमें आपको ये रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, अपनी पढ़ाई जो की है उसको छोड़ के अध्यात्म की तरफ जाना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने भूपेंद्र सिंह जी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा भगवान हमें कुछ ना कुछ करने के लिए अट्रैक्ट करते हैं जी। मैं और आप हो, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई निर्णय आप देखेंगे तो हम वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने हमें उस चीज़ की ओर आकर्षित किया। आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी ऐसे कई होंगे। करेक्ट। तो वाइल आई वॉज इन कॉलेज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, अंदर से एक कशिश आ रही थी कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। हम पढ़ते थे, पढ़ाई में मन भी लगता था, लेकिन देयर वाज समथिंग दैट वाज हाउलिंग मी, दैट वाज अट्रैक्टिंग मी टुवर्ड्स दैट थिंग। तो हम कंटेम्पलेशन करते थे, स्पेकुलेशन करते थे, व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग मी बिहाइंड दैट। तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि तुम्हें संत बनना है, तुम्हें संत बनना है। मैं अपने आप को पूछ रहा था, अरे संत क्यों, संत क्यों?
अंदर से एक आवाज़, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थे कि तुझे संत ही बनना है। अब मैंने कभी भी मेरी ज़िंदगी में ऐसी इमेजिनेशन भी नहीं की थी कि मुझे संत बनना है। मेरा ड्रीम क्या था जानते हो? जी। एक अच्छी डॉक्टर की लाइफ बनकर अच्छा एक एंटरप्रेन्योर भी बनना और खूब पैसे कमाना और कमाए हुए पैसों का दान भी देना। अच्छा। तो देखिए, साइकोलॉजी में 2 किस्म की पर्सनैलिटीज़ होती है, एक टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप 2 पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी के जितने भी लोग होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे होते हैं, दे आर वेरी एम्बिशियस। वो कुछ भी माने ढीले पूजे नहीं होते, उनको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। तो हमारी पर्सनैलिटी टाइप ए पर्सनैलिटी की थी, हमें कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। सो वाइल आई वाज इन कॉलेज, हमने यही सोच रखा था कि बढ़िया से पैसा कमाएंगे, ज़िंदगी माने इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है और उस कमाए हुए पैसों को सद्कार्य में प्रेरित करना है। तो ये हमारा पैशन था, लेकिन अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि यू आर नॉट डिजाइन्ड फॉर दिस, तुझे इससे भी बड़ा कुछ करना है। मैं सोच रहा था अरे लेकिन संत क्यों, संत क्यों, संत क्यों? तो उस वक्त हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी, ही यूज्ड टू कम टू यूएस वेरी ऑफ्टन। उनके प्रवचन हमने काफ़ी सुने और उनके अंदर एक ऐसी ऑरा थी कि हमें लगा कि नहीं, हमारे लिए भगवान ने उनको हमारे लिए ही भेजा है और हमें संत बनने के लिए ही भगवान ने उनको हमारी ओर भेजा है। तो फिर हमने उनको काफ़ी प्रवचन सुने, फिर हमें लगा कि नहीं, अध्यात्म के अंदर जो चीज़ है, जो सुकून है, जो हैप्पीनेस है, वो मटेरियलिस्टिक प्लेजर में नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है अध्यात्म के अंदर जो अध्यात्म में उतरने के बाद ही जानी जा सकती है? क्योंकि एक साधारण इंसान को कहा जाए तो वो तो कहता है कि पैसा कमाने के बाद लाइफ बड़ी होगी, घर बड़ा होगा, नौकर चाकर होंगे, कंफर्टेबल सोफ़ा होगा, कार होगी, थिएटर में मज़े कर पाएंगे, कहीं और जा पाएंगे, विदेश घूम पाएंगे। अध्यात्म में तो बड़ी बोरिंग सी एक लाइफ है जहाँ आप खाना पीना भी बहुत कम खा रहे हो, बहुत लिमिटेड खा रहे हो, फिर आपकी दिनचर्या भी बहुत ही सहज है। तो मैं ये सबके बेनिफिट के लिए जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या फील होता है आध्यात्मिक पुरुष को कि वो सारी वर्ल्डली लाइफ को एक दिन में ठोकर मार देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भूपेंद्र भाई। अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, आप उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसकी अनुभूति ही कर सकते हैं जी। क्योंकि अध्यात्म चीज़ ऐसी है, ये शरीर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज तक हम जितने भी प्लेजर्स लेते हैं ना, वो सब शरीर से ही पैदा होते हैं। खाने का हो, पीने का हो, घूमने का हो, सेक्सुअल लाइफ का हो, जो कुछ भी प्लेजर आप उठा लीजिए, सब उत्पन्न कहाँ से होते हैं? जी। इस बॉडी में से। अध्यात्म की शुरुआत ही आत्मा से शुरू होती है, इस बॉडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसे ही आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं ना, आत्मा का रूप ही स्वयं सुखी है। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा को किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। आत्मा स्वयं सुखी, और उसमें भी जब आत्मा परमात्मा का ध्यान लगाता है ना, तो उसके पास इतना आनंद आता है, इतना आनंद हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि इस दुनिया की खूबसूरत में से खूबसूरत महिला, आप उनको उठा लीजिए, उनका जो रूप है, उनकी जो ब्यूटी है ना, उसको आप मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दीजिए, कितनी खूबसूरत हो जाएगी वो लड़की, हो जाएगी ना। अब ये हुआ सेक्सुअल का सुख। इस दुनिया में जितने भी खाने के सुख हैं, ढोकला हो, खमन हो, हलवा हो, कुछ भी आपका फेवरेट फूड उठा लीजिए, उसके अंदर जो टेस्ट है ना, उसको आप मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर लीजिए, कितना टेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा। इस दुनिया में से अमीर इंसान को पकड़ लीजिए, उसके पास जितनी दौलत है ना, उससे 100 मिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर लीजिए, कितनी दौलत हो जाएगी अनगिनत। इस दुनिया में जो सबसे प्रसिद्ध इंसान होगा ना, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो फेम है ना, उसको आप बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। फेम हो गई, सेक्सुअल लाइफ हो गया, खाने का सुख हो गया, प्रेस्टीज का सुख हो गया, सब सुख हो गए ना। अब शास्त्रों में जो लिखा है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। इन सभी सुखों को आप कंबाइन कर दीजिए इन सभी सुखों को कंबाइन कर दीजिए, परमात्मा के एक रोम, जो एक छिद्र होता है ना, परमात्मा के एक छिद्र के बराबर भी ये सब सुख नहीं आते। करेक्ट। और भगवान का सुख शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, देखिए मान लीजिए कोई इंसान सेक्सुअल का सुख लेता है, सेक्स का सुख, तो उस वक्त वो खाने का सुख नहीं ले पाएगा। बिल्कुल सही है। यू कैन ओनली एक्सपीरियंस वन हैप्पीनेस एट ए टाइम। कोई इंसान खाता है तो उस वक्त वो सेक्स का आनंद नहीं ले पाएगा जी, समझ रहे। पंच इंद्रियों का सुख ऐसा है, आप एक ही समय में एक ही सुख ले सकते हैं। भगवान का सुख ऐसा है, आप पंच इंद्रियों में जितने भी सुख है ना, उनको बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई कर दीजिए और वो भी एक साथ आएगा। भगवान का सुख ऐसा है, ये शास्त्रों में लिखा है। तो जब आपको उस आनंद की अनुभूति होती है, या फिर
आप उस आनंद की ओर आकर्षित होता है ना, तब आपको ये सभी सुख कोई मायने नहीं रखते। ऐसा भी होता है भूपेंद्र सिंह जी, जब साधक उस पराकाष्ठा की साधना पर पहुंच जाता है ना, तब आप उसके अगर किसी भी न्यूड महिला को रख दीजिए, अंधकार का समय हो, कोई नंगी महिला नाच रही हो, फिर भी उसको आकर्षण नहीं होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसने परमात्मा के अंदर ऐसा सुख देख लिया है, अब उसको ये सब सुख बहुत ही तुच्छ लगता है। आप उसके अंदर पैसों के ढेर कर दीजिए, करोड़ों मिलियन डॉलर्स के ढेर कर दीजिए, उसके आगे एक बार जो परमात्मा की आनंद की अनुभूति कर लेता है ना, उसको ये सब तुच्छ लगता है। अब स्वामी जी यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अब जब भी आप जैसे किसी संत को हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि आध्यात्म की तरफ जाएं, लेकिन संसार है, अगले दिन ही दिमाग चलता है कि पैसा कमाना है जी। घर परिवार वालों के लिए। पड़ोसी ने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, पड़ोसी ने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप कर ली, हमारे बच्चे तो अभी तक गए नहीं, उसके बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, और फिर एक प्रेशर सोसाइटी का सा क्रिएट होता है। तो स्वामी जी, सभी लोग आध्यात्म की तरफ पता नहीं कैसे जा पाएंगे, लेकिन इस भागती दौड़ती जिंदगी में जी कैसे बैलेंस क्रिएट करें, और आध्यात्म में उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि सन्यासियों के नियम अलग होते हैं, आप गृहस्थी के नियम। हम ये नहीं कहते कि आप सब कुछ त्याग कर हमारे जैसे हो जाए जी, क्योंकि त्याग मन से किया जाता है। बिल्कुल। शरीर का त्याग तो एक निमित्त है, त्याग मन से होता है। तो अब पहली चीज तो है, आपने जो पूछा कि नॉर्मल गृहस्थ इंसान, नॉर्मल सांसारिक इंसान वो अध्यात्म के साथ कैसे जुड़ सकता है। तो इसका एक प्रबल उपाय ये है, भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा है, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखिए, इस गीता जी, पूरे गीता जी में जितने भी श्लोक है ना, सबसे ज्यादा मिसइंटरप्रिटेशन इस श्लोक का हुआ है। एब्सोल्युटली। लोग क्या समझते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मान लीजिए आप यदि ऐसा सोचेंगे कि मुझे अगले साल मेरा वेट 110 kg से और मुझे 75 कर देना है। मान लीजिए कोई इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा वेट 110 kg से और 75 kg कर, अब वो ऐसा मैनिफेस्टेशन ही नहीं करेगा, वो ऐसी गोल ही नहीं रखेगा, तो क्या उसका वेट कम होगा? वो ऐसा सोचता है कि भैया मैं प्रयत्न करूंगा, हुआ तो कम हुआ ना हुआ वो भगवान पर लेना है। तो भगवान इस श्लोक में ऐसा नहीं कहते। भगवान क्या कहते हैं, जब आपको कर्म करना है ना, पूरी आसक्ति के साथ उस कर्म को कीजिए। आपको यदि वेट कम करना है तो पूरी अटैचमेंट के साथ लग जाइए मेहनत करने में, और उसके बाद जो परिणाम आए ना, फिर डिटैच हो जाना, उससे अटैच। मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा सोचता है कि उसको यूपीएससी की एग्जाम्स देनी है, तो वो पहले से ही ऐसा सोचेगा भैया मैं मेहनत करूंगा, अब फल देना न देना वो भगवान के हाथ में। ये गलत तरीका है। मेहनत पूरी जोर से कीजिए, पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए, पूरा माने आप इसमें रूबरू हो जाइए। जब फल आए ना, तब डिटैच हो जाइए। यही भगवान ने अर्जुन को भी कहा, युद्ध कर और पूरी शक्ति से कर। अब लोगों को आज स्ट्रेस और डिप्रेशन क्यों आता है जानते हो? वो कर्म करते वक्त इतनी मेहनत नहीं लगाते, जैसे ही फल आता है ना, वो ऐसा कहते हैं अरे मैंने तो इतना सोचा था, ऐसा फल मिलना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए मेरे बिजनेस। अरे बेवकूफ़, तूने इतनी मेहनत ही नहीं की तो फिर फल कैसे मिलेगा? और कर्म करते समय ध्यान कहीं और रहता है, कहीं पर होता है। तो ये आज के युग में डिप्रेशन और स्ट्रेस से पर होने का सबसे नायाब उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। कर्म करते वक्त पूरी आसक्ति के साथ कीजिए, जैसे ही कर्म पूरा हो जाए डिटैच हो जाए। लोगों को आज डिप्रेशन आने का कारण ही यही है, कर्म करते वक्त मेहनत नहीं करते, फल जब उनकी आशा के मुताबिक नहीं आता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ स्वामी जी, एक बहुत बड़ी समस्या जी हर दूसरे परिवार में है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा। जी दोनों कमा रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं, एक नहीं भी कमा रहा तो भी दोनों इक्वली पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और यहाँ ईगो, अहंकार छोटी छोटी बातों पे उपजता है। महिला कहती है कि भाई मैं दिन रात घर का काम करती हूँ तो मुझे वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता। आदमी कहता है मैं दिन रात कमाता हूँ तो मुझे वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता। जी कैसे ये ब्रिज ऐसा सुंदर बने कि दोनों के अंदर प्रेम पनपे और ज़्यादा अच्छी गृहस्थी चले? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा है। देखिए, हर एक आज जैसे विदेशों में प्रॉब्लम होने लगे, वैसे हमारे देश में भी आज कभी कभार होने लगे। जी देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि पति और पत्नी जो इनका जो नाता है ना, ये मैं आपको बहुत ही नायाब बात बताता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का ये रिसर्च है कि अक्सर पुरुष
महिला के साथ शादी करने का एक प्रमुख कारण क्या है जानते हो? अपनी बीवी को कंट्रोल में रखने का। बीवी भी, महिला भी पुरुष के साथ लग्न क्यों करती है? वो ऐसा सोचती है कि मेरा पुरुष मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो शादी करके लोग करना क्या चाहते हैं? एक दूसरे को इनडायरेक्टली, बोलते नहीं है, इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ये पुरुष, ये मेरा पति मेरे अधीन होना चाहिए। पति ऐसा सोचता है कि पत्नी मुझे हर चीज पूछ कर ही करनी चाहिए। तो ये भाव जब तक नहीं जाएगा ना, डोमिनेशन का जो भाव है वो नहीं जाएगा ना, जब तक पति ये नहीं सोचेगा कि भैया पत्नी है लेकिन मेरी गुलाम थोड़ी है। बिल्कुल। तो ये भाव जो है दोनों के प्रति, पहले तो आप एक दूसरे को नियंत्रण करने का भाव दूर कर दीजिए, एक दूसरे को कंट्रोल में रखने का भाव दूर रखिए। फिर आप ऐसा सोचिए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए आजकल लोग शादी कर लेते हैं लेकिन डिवोर्स क्यों ज़्यादा होते जाते हैं? दोनों एक दूसरे के पास सुख लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस का ये रिसर्च है कि पति पत्नी अक्सर एक दूसरे का शादी करने के बाद उनका मकसद क्या होता है? मैं उसको कैसे नोच लूँ, उसको कैसे नोच। पत्नी ये सोचती है कि उसके पास से सेक्सुअल प्लेजर कैसे ले लूँ, पति ये सोचता है कि उसके पास से मैं सेक्सुअल प्लेजर कैसे ले लूँ। भैया शादी का एक छोटा सा मकसद है सेक्सुअल प्लेजर, बाकी तो शादी का मेन मकसद शास्त्रों के आधार पर एक दूसरों की सहायता करने का है, एक दूसरों की उपयोगिता में आने का है, एक दूसरों की मदद करने का शादी का मकसद होना चाहिए। लेकिन आज लोग ये नहीं सोचते, या तो रूप ढंग से शादी कर लेते हैं या फिर मैं उसकी संपत्ति को कैसे नोच लूँ। मकसद क्लियर नहीं है ना, इसलिए पति और पत्नी के बीच झगड़े बहुत होते हैं। बट स्वामी जी, मकसद जब हम छोटे हुए, पैदा हुए, देखा संसार में सभी शादियां कर रहे तो हमने भी कर ली जी। क्योंकि नहीं कर रहे तो लोग कहते हैं अरे इसकी अभी तक 30 का हो गया शादी नहीं हुई, 35 का हो गया शादी नहीं हुई। तो ये कहाँ तक सही है? शादी सिर्फ उम्र के कारण करना या सिर्फ सभी लोग कर रहे हैं इसलिए करना? और अगर मकसद ढूंढेंगे तो हर आदमी इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है कि मकसद ढूंढ पाए। देखिए ये आपका प्रश्न बहुत नायाब है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए दूसरे लोग आपको कहते हैं शादी कर लीजिए, इसलिए आप करेंगे ना तो आप पछताएंगे। आपका मैं वाकई बताता हूँ, आप जो भी चीज़ करते हैं ना इस दुनिया में, जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं अभी फिलहाल, तो उसका एक मकसद होना चाहिए। आपकी जहन में और मेरी जहन में भी, हम पॉडकास्ट क्यों करते हैं? अरे शादी तो आप अपने स्पाउस के साथ आधी जिंदगी बिताने वाले, आधी से भी ज्यादा, तो उसका एक मकसद होना चाहिए। भैया शादी करके मैं करना है, मैं इसी लड़की के साथ या इसी लड़के के साथ क्यों शादी करता हूँ जी। जब तक आपका मकसद क्लियर नहीं होगा या फिर आपके मकसद के अंदर कुछ अशुद्धियां होगी ना, वो शादी आपको सुख नहीं दे पाएगी। कैसे ढूंढे वो मकसद? देखिए दोनों को पहले तो एक दूसरे को मिलकर ये तय करना चाहिए कि हम इस शादी करके क्या पाना चाहते हैं। ये मेरा प्रश्न आपको वियर्ड लगेगा, अरे भैया ऐसा क्यों पूछ ले, क्योंकि अक्सर लोग एक दूसरे का रूप देखकर ही शादी कर लेते हैं। पहले आप देखिए कि इस लड़की के साथ मैं शादी करूंगा, इस लड़के के साथ मैं शादी करूंगा, तो मेरी जिंदगी का जो ध्येय है इसमें हम कैसे एक दूसरे को सपोर्टिव हो सकते हैं जी। तो पहले तो आपकी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, फिर शादी करने से उस आपकी जिंदगी का जो मकसद है इसमें ये शादी कैसे सहभागी बन पाएगी। अब लोगों के पास न तो जिंदगी का मकसद है और ना ही शादी करने का मकसद है, इसीलिए ही ये सब डिवोर्स होते हैं। एब्सोल्युटली। मैं इतना पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे युवा कोई कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में लड़के हैं लड़कियां हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उसके बाद उस समय ये माइंड ही नहीं रहता है कि मकसद होना चाहिए। उस समय तो ये लग रहा है कि एक अंदर भावनाएं पनप रही है, एक दूसरे को देख के भावनाएं आ गई और फिर आदमी सोचता है यही जिंदगी है, दिस इज द ओनली थिंग। तो कौन सी उम्र से एक बच्चे के अंदर ये डाला जाए ताकि वो एक मकसद खोजे लगे, और पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के अंदर ये डालें? कैसी होनी चाहिए अच्छी पेरेंटिंग, कैसी होनी चाहिए ताकि एक बच्चा 15 साल तक मैच्योर हो और ये सब चीज़ें थोड़ी समझ सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए 4S देते हैं। पहला है समय देना, उनको समय देना। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिसर्च पर 97% पेरेंट्स इन इंडिया में, भारत की बात करता हूँ, अपने बच्चों को पर्याप्त समय ही नहीं देते। बिल्कुल। अब आप ऐसा सोचते हैं कि देखिए समय, आप जितना बच्चों के जीवन में समय का इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतना ही आपको बाद में फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप बच्चों के लिए समय दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप बच्चों को समझिए। अक्सर माँ बाप की गलती क्या होते हैं, वो समझने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं जी।
तो आप उनको समझिए ये क्यों ऐसा करते हैं, उनका ये करने का मकसद क्या है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे आपके पार्टीज करने के लिए जाते हैं, बच्चे मान लीजिए आपका शराब भी पीते हैं, आपकी लड़की स्कर्ट्स पहनकर बाहर घूमती है, तो उसका एक कारण होना चाहिए। हर एक बच्चे को अटेंशन चाहिए, हर एक बच्चे को एक्सेप्टेंस चाहिए, हर एक बच्चे को वैलिडेशन चाहिए। यदि आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, वैलिडेशन नहीं दे रहे, तो वो ये सभी चीज़ बाहर ढूंढने के लिए जाएगा। वेरी ट्रू। तो सबसे पहले आप उनको समझिए इनका करने का ये मकसद क्या है, वो समझिए। उसके आगे मैं बताता हूँ तीसरा एस, उनको स्वीकारिए। उनको स्वीकारिए, वो जैसे भी है वो वैसे उनको स्वीकारिए। देखिए मैं पहले 4S बता देता हूँ, फिर उस पर मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बताता हूँ। आप ये मत शिकायत कीजिए कि मेरा बच्चा मेरे नेबर के बच्चे से ऐसा ऐसा है, जैसा भी भगवान ने उनको दिया है आप उनको स्वीकार कर लीजिए। और चौथा ऐसे आप उनको संस्कार दीजिए। क्या बात है। पहली चीज है समय दीजिए, दूसरा उनको समझिए, तीसरा ऐसे स्वीकारिए, और फोर्थ ऐसे है आप उनको संस्कार दीजिए। मैंने कल ही किसी से सुना था कि कार से नहीं संस्कारों से ही जिंदगी अच्छी होगी। जी सही बात है। अब इसमें भी क्या होता है भूपेंद्र सिंह जी, अक्सर माँ बाप या तो बच्चों को डोमिनेट कर लेते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, या फिर उनको पूरी फ्रीडम दे देते हैं। बिल्कुल, दोनों गलत है। उनको न तो पूरी फ्रीडम देनी चाहिए और ना ही उनको अपने कंट्रोल में रखना है। माँ बाप की गलती क्या होती है जानते हो, वो ऐसा सोचता है कि जो बच्चा हमारी वीर्य और रज से पैदा हुआ है ना, उन पर हमारा मुकम्मल अधिकार है। अरे मूर्ख, तू ऐसा सोचता है कि तेरा उस पर अधिकार, तेरा बच्चा ऐसा समझता है कि तुम्हारा हमारे पर अधिकार है। बच्चे कभी ऐसा नहीं समझते कि हमारा माँ बाप का हमारे पर अधिकार होना चाहिए। तो आप क्यों ऐसा समझते हैं? माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हम उनसे उम्र में बड़े हैं इसलिए हम बड़े हो गए। अरे भैया, पहले तेरा बच्चा ऐसा समझता है कि तू उनसे बड़ा है, बच्चे ही ऐसा नहीं समझते, तो आप क्यों ऐसा समझ रहे? तो सबसे पहला भाव क्या आ जाता है माँ बाप के अंदर, हमारे बच्चे पर हमारा मुकम्मल अधिकार है। ये सबसे गलत पेरेंटिंग का तरीका है। आप कभी भी उन पर अधिकार जमा कर कुछ भी मत करना। माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को टॉयज चाहिए। भैया टॉयज नहीं चाहिए, उनको आपका टाइम चाहिए। माँ बाप ये सोचते कि हमारे बच्चे ऐसा सोचते कि हम उनको मॉल में ले जाए, उनको मॉल में नहीं चाहिए, उनको घर में ऐसा माहौल चाहिए कि आप उनकी परवरिश कर सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बस इसमें स्वामी जी ऐसा होता है, लेकिन आज पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है और पति कमा रहा है, लाख रुपए भी कमा रहा है, तो बॉम्बे जैसी सिटी में कम पड़ रहे हैं, फिर पत्नी भी कमा रही है जी। दोनों के पास समय का ही अभाव होता जा रहा है जी। क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है। नहीं कमाया तो फिर उसी बच्चे को जिसको पैदा कर दिया है, या तो उसको गांव में रखो, बिल्कुल बेसिक में रखो, जहां एक आदमी जाके 20,000 भी कमा के लाया तो काम चल जाए। और अगर उसको अच्छी स्कूल और अच्छी शिक्षा और अच्छी चीज़ें देने के चक्कर में फिर ये तो एक चक्रव्यूह का निर्माण हो गया। अच्छा, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की इच्छा है, खुद की पेरेंट्स की भी इच्छा है कि मैं तो अच्छी सोसाइटी में रहूँ। तो इस चक्रव्यूह में समय देना कहाँ पॉसिबल है? क्योंकि आज समय ही सबसे कम हो रहा है। आज एक व्यक्ति 12 बजे तक भी जाग के काम कर रहा है तो भी उसके पास समय नहीं है। देखिए, आपने प्रश्न सही पूछा, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ, यदि आपको समय निकालना है ना, आप कहीं से भी समय निकाल लेंगे। मैं आपको इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जी। अब उनकी जो स्केड्यूल थी ना, वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति 8 साल तक रहे, 8 साल तक, वो जब राष्ट्रपति थे तब उनकी 2 बेटियां थी, दोनों छोटी उम्र की थी, शायद 12 उम्र से भी कम उम्र थी उनकी। अब मैं आपके उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताता हूँ। वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हर दिन 6:15 बजे उनकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी ना, सब पूरी कर देते थे। 6:15 बजे मीटिंग्स पूरी करके 6:30 बजे अपने घर पे चले थे, माने व्हाइट हाउस में ही। उनकी पत्नी मशल और 2 बिटिया के साथ कंपलसरी मैंडेटरी हर दिन डिनर लेते थे 6:30 बजे। 6:30 से 7:30 बजे तक 1 घंटा उनका फिक्स था अपनी दोनों बिटिया के साथ ही बिताना। अब उस वक्त आप वो कीजिए कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो कितना मसरूफ़ होगा, कितना व्यस्त होगा, फिर भी इतना समय अपनी बिटिया के लिए निकाल सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम इतने व्यस्त हो गए, इतने मसरूफ़ हो गए, कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति से तो व्यस्त नहीं हो गए ना। इंटरव्यू में ओबामा बताते हैं कि मैंने ऐसी हज़ारों मीटिंग्स कैंसिल की है। क्यों?
क्योंकि मेरे पास हर दिन एक सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग थी, अपनी दोनों बेटियों के साथ समय देना। तो बहुत ही बढ़िया। एक अमेरिका का राष्ट्रपति इतना समय दे सकता है, तो हम कैसे नहीं दे सकते? मैं यही कहूँगा, ये सब बहाने हैं। बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत इंसाइटफुल। अब ओबामा खुद बोलते हैं, मैंने सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए हजारों मीटिंग्स कैंसिल की है मेरे राष्ट्रपति काल के दौरान। जी। तो एक बंदा इतना कर सकता है, तो एक आम इंसान क्यों ऐसा नहीं कर सकता? यू नीड दैट विजन। करेक्ट। बच्चों, देखिए, इसमें मैं आगे ये भी बताना चाहूँगा कि माँ बाप की बच्चों के प्रति सबसे बड़ी सेवा क्या है, जानते हो? माँ बाप ये सोचते हैं हम इनको स्मार्टफोन्स देंगे, टॉयज देंगे, फ्रीडम देंगे। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप की बच्चों के प्रति सबसे बड़ी सेवा क्या है? माँ बाप खुश आनंद में रहे, वो खुद आनंद में रहे। माँ बाप ही यदि आनंद में नहीं रहेंगे ना, तो उनकी जो ऑरा है, उनके जो वाइब्रेशन है ना, वो बच्चों को डिप्रेशन में ले जाएंगे, फियर में ले जाएंगे, या फिर एंग्जाइटी में ले जाएंगे। माँ बाप का आनंद में रहना वो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन आज आप देखेंगे, माँ बाप जैसे ही घर पे आते हैं, करते क्या है? वर्कलोड निकालते हैं, ये निकालते हैं। माँ बाप का आनंद में रहना बेहद अनिवार्य है बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जी। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आनंद में रहने के लिए एक दूसरे को समझना है। जी। अब कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सा जोक आया था कि एक स्वामी जी थे, वो बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति उनके पास चला गया, स्वामी जी मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, उसको मैं कैसे समझूं, कैसे समझाऊं? तो स्वामी जी ने अपने शिष्य को बोला, भाई एक और चटाई लेके आओ के लिए। तो खैर ये तो जोक वाली बात हो गई स्वामी जी, बट कैसे समझे महिलाओं को? माने पुरुष लोग महिलाओं को कैसे समझे? फिर अगला सवाल होगा कि महिलाएं पुरुषों को कैसे समझें? क्योंकि वो कहते हैं ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, दोनों अलग अलग प्लेनेट के लोग हैं। महिलाएं छोटी छोटी बात पे काफ़ी भावुक हो जाती हैं, काफ़ी कुछ। कैसे समझा जाए? क्योंकि समझे बिना तालमेल होगा नहीं। तो एक तो है कि मैं मेडिटेशन करूं, अध्यात्म करूं, लेकिन भागदौड़ की ज़िंदगी है, कमाने जाना है, ये करना है, वो करना है, फिर घर पे आते एकदम से बिहेवियर कुछ अलग मिलता है, तो समझने का उस समय पेशेंस नहीं होता। सही बात है। तो या तो कैसे समझें, या फिर कैसे अपने अंदर वो पेशेंस डेवलप करें? देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, हर एक पुरुष के अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। जी। हर एक महिला के अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी होती है और एक मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। हर एक पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी होता है और एस्ट्रोजन भी होता है। जी। हर एक महिला के अंदर एस्ट्रोजन भी होता है और टेस्टोस्टेरोन भी होता है। अब ये आपने जो पूछा ना, इस पर न्यूरोलॉजिकल रिसर्च से मैं आपको बताता हूँ। पुरुष के अंदर अधिक टेस्टोस्टेरोन की मात्रा होती है, उसकी बदौलत उसके अंदर पुरुष के स्वभाव, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, पुरुष का जो वीरता शूरता है, वो टेस्टोस्टेरोन की बदौलत आता है। पुरुष के अंदर भी एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो फीमेल के अंदर पाए जाते हैं, वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जी। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। जी। अब आपने जो प्रश्न पूछा, पुरुष कैसे महिला को समझे? पुरुष की जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसके साथ उसको अपने अंदर थोड़ी, ज़्यादा नहीं वरना वो गलत हो जाएगा, पुरुष को अपने अंदर थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी भी डेवलप करनी पड़ती है। जैसे लव, कंपैशन, ये सब जो सद्गुण है ना, वो अक्सर महिलाओं में पाए जाते हैं। तो पुरुष को लव, कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ऐसे सद्गुणों को डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं की फितरत ऐसी होती है कि उनको ऐसा इंसान चाहिए जो जिनकी बाहों में वो रह सके, जो उनको समझ सके, जो उनको प्रेम कर सके। जब पुरुष अपना पराक्रम दिखाने के लिए जाते हैं ना, तो ये महिलाओं को पसंद नहीं आता। करेक्ट। बहुत ही समझने जैसी चीज़ है। पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हम हमारी मैस्कुलिन एनर्जी दिखाकर महिलाओं को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये गलत है, महिलाएं ऐसे नहीं सोचती। महिलाओं को इससे इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, उनको ऐसा पुरुष चाहिए जो उनको समझ सके। दे वॉन्ट समवन हु लव्स देम जेन्युइनली, दे वॉन्ट टू बी लव्ड। पुरुषों को ऐसी महिलाएं चाहिए जो उनको प्रेम करे, लेकिन महिलाओं को ऐसा पुरुष चाहिए जो उनके लिए फिदा हो जाए। तो ये पुरुषों को ये एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, लव, कंपैशन, सिंपैथी। और वैसे ही महिलाओं को कुछ कुछ जो सद्गुण है जो पुरुषों के, देखिए पुरुषों को ऐसा चाहिए कि वो, मैं गलत मत मानना, लेकिन पुरुषों को अक्सर ऐसी महिलाओं चाहिए जो उनकी सेवक बनकर जी सके। तो महिलाओं को भी
थोड़े अंश तक ऐसी एनर्जी डेवलप करनी चाहिए कि वो अपने पति देव के लिए, अपने पुरुष के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। लेकिन आज होता क्या है, महिलाएं भी पुरुष की तरह घूमना चाहती है। महिलाएं ऐसा सोचती हमारे पर नियंत्रण करने वाला कौन बंदा है। भैया भगवान ने ही नेचुरली आपको ऐसा बनाया है, तो आपको पुरुष की भी थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी ना। महिलाएं ऐसा सोचती है कि हम कौन है रसोई बनाने वाले। Absolutely. मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पूरे दिन रसोई बनाते रहे, आप जॉब मत कीजिए, मैं उसकी मुखालिफत नहीं करता। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी में जो आता है वो भी आपको निभाना चाहिए। तो महिला भी ऐसा सोचता है ये पुरुष है तो हम भी पुरुष बन जाएंगे। आप नेचुरली जितना महिला रहेंगे ना, उतना ही आपकी भलाई में है और पुरुष की भलाई में है। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके लिए क्या पढ़ाई करें हम, या इसके लिए कौन सी मेडिटेशन करें हम, इसके लिए कौन सी विद्या का उपयोग करें? देखिए, इसके लिए कोई मेडिटेशन या कोई पढ़ाई तो नहीं है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही चलता है जी। तो दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा एक दूसरों के लिए, तभी ये मुमकिन हो पाता है। करेक्ट। स्वामी जी, बात तो बड़ी सच है जी। और बड़ी सरल भी है। हाँ। समझ में आ भी जाती है, अमल में कैसे लाएं? अपने ज्ञान का आदर कैसे करें? जी, सही बात, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, इसमें होता क्या है, हम दूसरों पर हमारी एक्सपेक्टेशंस थोप देते हैं। पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक गुरु शिष्य हो, सभी जगह पर होता क्या है, गर्लफ्रेंड ऐसा सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए इतना डेडिकेशन करेगा ना, फिर उसके लिए मैं मेरी पूरी ज़िंदगी न्योछावर कर दूंगी। बॉयफ्रेंड क्या सोचता है, यदि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए इतना कर दे ना, मैं उसके लिए फिदा हो जाऊंगा। ये गलत तरीका है। हम एक्सपेक्टेशन सामने थोप लेते हैं ना, आपको अपने से ही आगाज करना पड़ेगा, अपने से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको किसी भी कार्य में सहायता नहीं दे रही है, आप प्रयोग करके देखिए, आप सब कुछ उनके लिए कीजिए, उल्टा कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करती, मैं क्या, टिट फॉर टैट वाला रिलेशनशिप नहीं चलेगा। Absolutely. आप पहले उनके लिए 100% डेडिकेट हो जाइए, बिल्कुल, बिना किसी अपेक्षा से कि मैं उसके लिए डेडिकेट हो जाऊंगा तो फिर वो मेरे लिए डेडिकेट हो जाएंगे। ऐसा भी मत सोचिए। 100% आप उनकी भलाई के लिए जीना शुरू कर दें जी। एक दिन ऐसा आएगा कि पुरुष हो या स्त्री हो, उसके अंदर आमूल तब्दीली आ जाएगी, एब्सोल्यूट मेटामॉर्फोसिस उनके अंदर आ जाएगी। लेकिन पहले हमें वो जी के दिखाना पड़ेगा। स्वामी जी, अभी एक केस बड़ा वायरल हो रहा है, एक लड़का अतुल करके उसने सुसाइड किया। जी। 80 पेजेस का उसने नोट भी लिखा, सुसाइड नोट लिखा, 2 घंटे का उसने सुसाइड वीडियो बनाया जी। और काफ़ी टॉर्चर हो गया था। और ऐसी ही कई महिलाएं भी हैं जो अपने पति के बिहेवियर के कारण शायद सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेती है। कई लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, उस सुसाइड को एक तो रोकें कैसे, क्या कर सकते हैं जिससे कि आदमी एटलीस्ट उस लेवल पे ना चला जाए? बिल्कुल सही बताया। और मुझे पता है कि युद्ध की तैयारी तब करनी चाहिए जब शांति चल रही है। तो इस समय जब लाइफ बिल्कुल बैलेंस है, उस समय उस चीज़ की तैयारी करनी है कि ज़िंदगी में मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि कभी भी हम इतने कमज़ोर ना पड़ें कि हमें अपने जीवन को ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसे कौन से आध्यात्मिक प्रोसेसेस हैं या जीवन जीने के तरीके हैं जिससे कि मन उतना स्ट्रांग हो जाए कि पूरी विपत्तियाँ आ जाए? जैसे था ना कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, फिर भी श्री कृष्ण शांत खड़े हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में ये युद्ध चल रहा है, कैसे उस लेवल पे शांति आए ताकि इस तरह का ड्रामेटिक स्टेप कोई ना उठाए? जी देखिए, इसमें 2 स्टेपों में मैं इसको तकसीम करता हूँ। पहला स्टेप ये है, जो सुसाइड करते हैं ना, उनके इर्द गिर्द के लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए वो पहले मैं बताता हूँ। जी देखिए, अक्सर लोग जो सुसाइड करते हैं ना, रिसर्च ये कहता है कि उनके इर्द गिर्द में जितने भी रिश्तेदार हो, जितने भी उनके रिलेटिव्स हो, जितने भी उनके मित्रगण हो ना, उन्होंने उनके संकेतों को इग्नोर किया था। रिसर्च ये कहता है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं ना, उसमें से 91% लोग पहले से कुछ ना कुछ संकेत देके जाते ही हैं। हम ये सोचते हैं सीधे सुसाइड नोट लिख कर चले गए, नहीं, वो वर्बली या नॉन वर्बली कुछ ना कुछ संकेत देके जाते हैं। फिर उनके करीब के लोग जब उनको इग्नोर कर देते हैं ना, फिर वो ये नतीजा आता है। तो सबसे पहले कोई भी इंसान, आपको ऐसा लगे ना डिप्रेशन में, बहुत ही गहरी डिप्रेशन में,
आप उनके जो सिम्टम्स है, जो साइंस है ना, उसको कभी भी इग्नोर मत करना। वो आपको मजाक में भी कुछ कह दे ना, आप सीरियसली उस पर कंटेम्पलेशन करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उनके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं ना, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ऐसे थॉट्स को आप इग्नोर मत कीजिए, उस पर कंटेम्पलेशन कीजिए। दूसरी चीज़, जो सुसाइड करता है वो देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं जानते हो? वो ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। बहुत ही साइकोलॉजिकल और बहुत ही ह्यूमन बिहेवियरल वाली बात है कि सुसाइड करने वाला इंसान तभी सुसाइड करता है जब वो ये सोचता है कि इस दुनिया में मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है और इसका कोई सलूशन नहीं है। मैं आपको इस पर रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैं ऐसे कई लोगों से परिचित हूँ जिन्होंने सुसाइड कर ली भी हो और जो सुसाइड से बच भी गए हो। इस पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स साझा करना चाहता हूँ। एक बंदा है जिसको 30 लाख का डेप्थ हो गया था, ऋण हो चुका था। तो 30 लाख इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको सुसाइड करना पड़े। वो बंदा किसी दूसरे भैया को मिलता है और कहता है कि मेरा 30 लाख का अब डेप्थ है, तो अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं इसको भरपाई नहीं कर पाऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ। वो बंदे ने उसका, अरे 30 लाख क्या है, तो कल सुबह 30 लाख की भरपाई कर पाएगा। वो बंदा कहते नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बंदा दूसरे दिन ही सुसाइड करके मर गया। 30 लाख इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए मर जाए। बिल्कुल। अब दूसरे बंदे की मैं एग्जांपल देता हूँ, जिनको 350 करोड़ के आसपास का डेप्थ था। 350 करोड़ की बात करता हूँ मैं, 350 लाख नहीं। एब्सोल्युटली 350 करोड़। वो बंदा हमें मिलता है और कहता है कि स्वामी जी 300, मैं उसको कई सालों से पहचानता हूँ, अभी 2 साल पहले हमें मिला था। स्वामी जी 350 करोड़ का डेप्थ था, हमने उसमें से 300 जितना तो भरपाई कर दी। 300 जितने करोड़ रुपए तो भरपाई का। वो बंदा इतना पॉजिटिव था, मैंने सोचा 350 करोड़, मैंने उनको सामने, आप भरपाई कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के दौरान? 300 करोड़ तो भरपाई कर दी। अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था, स्वामी अभी सिर्फ 25 करोड़ बाकी है। क्या बात है। तो उसके अंदर उसने ऐसा नहीं सोचा। फिर मैंने उसको उन्होंने पूछा, क्या किया होगा, वही मैं कहता हूँ। फिर मैंने उसको पूछा, आपको आत्महत्या करने के विचार नहीं आए थे? जी। उसने कहा स्वामी इनिशियली 1-2 बार मुझे विचार आ गया था जब 350 करोड़ का डेप्थ था तब। तो फिर मैंने कहा आपने आपको कैसे समझाया? उसने एक ही अपने फ़ोन में एक वाक्य लिखा था, माई प्रॉब्लम्स आर स्मॉलर देन गॉड। मेरी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब प्रॉब्लम्स भगवान से छोटे हैं। दूसरा वाक्य उन्होंने ये लिखा था, गॉड इज ऑलवेज 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 बिगर देन ऑल योर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। सो ब्यूटिफुल। ये 2 वाक्य उन्होंने अपने डायरी में और अपने स्मार्टफोन के अंदर लिखे हुए थे और हर दिन 10 बार पढ़ते थे। तो ये पॉजिटिव एनफोर्समेंट कहाँ से आया उनके अंदर? एक तो अपने आप पर विश्वास था, दूसरा भगवान पर विश्वास था कि भगवान ज़रूर मुझे उसमें से बाहर निकालेंगे। और वो डेप्थ में कैसे चले गए थे जानते? उनकी गलती नहीं थी। पहले तो मैंने उनको डांटा कि भैया आपकी गलती की बदौलत ये सब हुआ, आपको सावधानी रखनी चाहिए। वाकई ऐसा था कि उनके जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने उनके साथ चीटिंग करके ये सब कर दिया था जी। वो सतर्क थे, फिर भी ऐसा हो गया। अब उनकी गलती नहीं थी, फिर भी इस बंदे ने, अब किस हद तक इंसान पॉजिटिव रह सकता है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बंदे ने जिन लोगों ने उनके साथ चीटिंग की थी ना, उनके प्रति भी नेगेटिव नहीं सोचा। इंसान आत्महत्या कभी कभार इसलिए कर लेता है क्योंकि वो या तो दूसरों पे प्रति नेगेटिव हो जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। जब करीब के लोग उन पर विश्वासघात करते हैं ना, उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसके सबसे करीब के लोग थे जो 25 साल के उनके साथ काम करते थे, बिजनेस पार्टनर्स थे। उन्होंने उनको अंधेरा में धोखा दिया और 350 करोड़ का डेप्थ करवा दिया। फिर भी उन लोगों के प्रति वो एक भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं बोला मेरे आगे जी। उसने मुझे क्या कहा, स्वामी जी मैंने पूर्व जन्म में मेरे ऐसे कर्म होंगे, मैंने उनके साथ चीटिंग की होगी, तो उन्होंने मेरे साथ इस जन्म में किया। कितनी पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा है, आप सोचिए। जो इंसान 350 करोड़ का चीटिंग कर सकता है, उनके प्रति भी ये बंदा नेगेटिव नहीं हुआ। ऐसा ही कहा कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होंगे, मैंने उनके साथ कुछ ऐसा किया होगा व्यवहार, इसलिए भगवान ने मुझे दंड दे दिया। बिल्कुल। तो उनके प्रति नेगेटिव न होकर भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखकर पूरी शिद्दत से मेहनत करने लगा, और अब सिर्फ 25 करोड़ का बाकी है। तो ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब वो 30 लाख का बंदा क्यों मर गया?
उसको ऐसा लगा कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मर गया, 30 साल का लड़का मर गया। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। एक इससे मुझे याद आता है, एक समय मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब बहुत लोन हो गया था और लगने लगा था कि चीज़ें, पहले 3-4 महीने तो होश ही नहीं रहा क्या होगा कैसे होगा, लेकिन पता था कि जीना तो है, और हज़ारों लोगों के सामने इंस्पिरेशन हज़ारों लोग मुझसे लेते थे। तो मैंने कहा ये परफेक्ट समय है जब मुझे जो भी मैंने विद्या अपनाई है उसे इस्तेमाल करने का। और जब वो इस्तेमाल की तो रिजल्ट आए, और स्वामी जी वो उससे बाहर निकले। तो स्वामी जी, अब हर इंसान के ज़माने में, ज़िंदगी में ऐसी कई समस्याएं आती है। आजकल युवाओं की समस्याओं पे मैं थोड़ी बात करूंगा। जरूर। एक बच्ची मेरे प्रोग्राम में आई और बोली कि सर ये आप लोगों को थोड़ा हंसी वाली बात लग सकती है, लेकिन मेरी ये रियल समस्या है। हम हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में जो सुंदर लड़कियां हैं उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके लिए गिफ्ट्स आते हैं, उनके लिए केक्स आते हैं, उनका बर्थडे स्पेशल मनाया जाता है, और हम लोग थोड़ी, मैं काली भी हूँ, मैं मोटी भी हूँ, मेरा रंग भी ठीक नहीं है, और काफ़ी सारी, तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मेरा ना तो बर्थडे स्पेशल होता है, प्लस हीन भावना और आती है उन लड़कियों को। सुंदर लड़कियां बन ठन के जा रही है, सज संवर के जा रही है, और यही समस्या इवन लड़कों में भी है कि अरे मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं पतला दुबला हूँ, मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है। तो ये हीन भावना जो है, जो जवानी में लोगों के अंदर आती है, और फिर ये काफ़ी सालों तक घर करके जाती है। बिल्कुल सही बताया। तो युवा इस हीन भावना से, जब आदमी 40-50 का हो गया तब तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई अब ठीक है, पूरी ज़िंदगी चली गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए उनको। लेकिन जो ये जवानी का समय है, स्पेशली 13-14 साल से लेके 23-25 साल तक का समय, इसमें ये हीन भावना से कैसे बचें? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इसीलिए ही हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल परंपरा थी, शिक्षा प्रणाली थी जी। तो गुरुकुल परंपरा में शिक्षा क्या दी जाती थी? पहले से अध्यात्म उनके जीवन में इम्बाइब किया जाता था जी। अब अध्यात्म के अंदर गुरुकुल परंपराओं में देखिए, पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। कोई लड़का हैंडसम होगा तो बेचारा कोई मोटा होगा, कोई लड़की ब्यूटीफुल होगी तो कोई बेचारी मोटी होगी। तो ये समस्याएं रहती थी पहले भी। लेकिन गुरुकुल परंपरा के अंदर क्या प्रशिक्षण दिया जाता था? देखिए, कोई भी इंसान हीन भावना कब करता है अपने आप के प्रति? बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब वो इंसान को ऐसा लगता है कि कोई मेरे प्रति अटेंशन देने वाला नहीं है, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, तभी इंसान को हीन भावना आती है। तो गुरुकुल परंपरा में क्या सिखाया जाता था कि भगवान आप सबको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जिन लोगों को अपने प्रति हीन भावना होती है ना, उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है, आप वाकई ऐसा मानिए कि भगवान आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इस पर मैं रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ। हम जब शिकागो में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में पढ़ते थे, एक लड़का था, थोड़ा ओबीस था, उसका वेट था शायद 250 पाउंड्स, यानी कि शायद होगा 125 किलो के आसपास। आपने जो कहा ना, वो अमेरिकन था, वाइट था, वो मेडिकल स्कूल में डॉक्टर की पढ़ाई करता था, स्मार्ट था, लेकिन उसकी जो ये हीन भावना थी ना, कोई लड़की मुझे डेट नहीं करती यार, कोई लड़की मेरी ओर अट्रैक्ट नहीं हो रही, उसकी बदौलत उसके कंसंट्रेशन भी कम होने लगते थे। करेक्ट। स्मार्ट था बंदा, लेकिन हर एक स्टूडेंट की ये क्रेविंग रहती है कि उसके पास गर्लफ्रेंड हो या जो कुछ हो। तो फिर हमने उसको कहा, तू एक ही काम कर यार, कौन से भगवान में तू मानता है? वो कहता है जीसस क्राइस्ट को मैं मानता हूँ। तो दिल से, शिद्दत से ऐसी भावना करने लग, जीसस क्राइस्ट तुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और तेरे शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। तेरी आत्मा इतनी पवित्र है ना, भगवान तुझे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, वो तुझे सब कुछ देना चाहते हैं। उसने वाकई 3-4 महीने तक ऐसा अभ्यास किया कि भगवान मुझे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। वाकई उसके अंदर जो ये हीन भावना थी ना, जो ये लो सेल्फ वर्थ की जो फीलिंग थी ना, वो वाकई निकल गई। और गुरुकुल परंपरा में यही तो प्रशिक्षण दिया जाता था जी। अध्यात्म को आपको इसके साथ इंकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। करेक्ट। जब तक आप अध्यात्म को अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप डिप्रेशन के शिकार बनते ही रहेंगे। दूसरा, आप ये भी सोचते हैं कि ये रूप रंग का सौदा भैया कब तक चलेगा? इस दुनिया में जितने भी अमीर और सक्सेसफुल लोग हैं ना, जानते हो, उसमें से 85% जितने लोग हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं दिखते। बिल्कुल। दुनिया में जितने भी, भारत की बात कर लो, अमेरिका की बात कर लो, कोई भी मुल्क पकड़ लीजिए,
जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं ना, उसमें से 85% लोग ना तो सुंदर है और ना ही हैंडसम है, फिर भी सफलता है उनके पास। मुझे तो ऐसा लगता है जो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा हैंडसम है उनका दिन रात अपना फोकस अपनी बॉडी पे ही ज़्यादा रहता है और वो कई सारी चीज़ों को अचीव करने से छोड़ देते हैं। देखिए, इस पर ओशो का एक प्रसंग मुझे याद आता है। हाँ। कुछ इवेंट, मुझे पूरी इंसिडेंट तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ इवेंट थी महिलाओं की स्किल्स को उजागर करने की और उनको अवार्ड देने की। तो कई महिलाएं जाती है इसमें, ये ओशो के एक मित्र भी जाते थे और ओशो उनको पूछते हैं कि आप बात देखना है, कोई भी एक सुंदर लड़की है या नहीं। उनका मित्र पूछता है कि ऐसा प्रश्न तो यार क्यों पूछता है। वो जाता है, महिलाओं की जो स्किल्स की जो तारीफ की जाती थी उसमें एक भी सुंदर लड़की उनको दिखाई नहीं दी, एक भी सुंदर लड़की उनको दिखाई नहीं दी। फिर ओशो उनको पूछता है कि आपको एक भी सुंदर लड़की दिखाई दी? वो कहा एक भी नहीं। तो ओशो उसमें से सार निकालता है कि जो सुंदर होते हैं ना, वो अक्सर दिमाग लगाने में पीछे रह जाते हैं। वो अपनी सुंदरता को सजावट में ही, सुंदरता को दिखाने में ही रह जाते हैं। क्या बात है, सही बात कही बिल्कुल। बहुत ही सूक्ष्म बात है। आप देखेंगे ना, हम जी जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, ये लड़के जितने भी हैंडसम होके ये सब घूमते थे ना, पढ़ने में सब अक्ल के शत्रु और खोपड़े के खाली थे। अक्सर लोग खोपड़े के खाली बैल बुद्धि थे। सही बात है, इसलिए मैंने आपके साथ रियल रिसर्च साझा किया। जितने भी सक्सेसफुल हैं उसमें से 85% इतने सुंदर और हैंडसम नहीं है। क्या बात, फिर भी सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये चीज है। गुरुदेव, एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जी। कहते हैं कि भारत सबसे सभ्य देश है, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक देश है, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा पॉर्न भी भारत में ही कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये पॉर्न एडिक्शन जो है, ये किस तरह से इंसान के मन मस्तिष्क को डैमेज करता है? क्या करे इंसान की अपनी ऊर्जा को सेक्स से हटा के और किसी चीज में अच्छे से लगा सके? क्योंकि हर युवा की ये समस्या है और आज हम इस पे बात तो नहीं करना चाहते या बात करने में सहज तो नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ये सवाल का प्रश्न एक आध्यात्मिक गुरु के हिसाब से, क्योंकि बाकी लोग तो देते हैं, हर तरह का उत्तर देते हैं, जिसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से देता है, लेकिन मुझे ये सच में जानना है कि इतना दोगलापन क्यों सभी के अंदर? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने भूपेंद्र सिंह जी। मैं इस पर आपको बताता हूँ। पहले तो आपने जो बताया, भारत में जो सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी जाती है, भारत में जितना भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है ना, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि जितना भी इंटरनेट का डेटा उपयोग होता है ना, भारत में 85% डेटा पोर्नोग्राफी देखने के लिए होता है। 85%, ओनली 15% इज रिमेनिंग। आप वहां कीजिए। हमारी भारत पिछले पोर्नोग्राफी में पिछले 10 साल पहले पूरे विश्व में 7वें या 8वें नंबर पर था, और अभी पहले नंबर। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स अक्सर इसी देखते हैं। तो ये कैसे हमारी अंतरात्मा को खोखला करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत कम हो जाता है। आप उनको ये कहेंगे ना ये करना है, वाकई वो अंदर से खोखले हो जाते हैं। रिसर्च ये कहता है, जितने भी लोग आप हफ्ते में 3 सेकंड के लिए भी पोर्नोग्राफी देखते हैं ना, 3 सेकंड की बात करता हूं, 3 मिनट की नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर 3 दशक तक रहता है। माय गुडनेस, रियल रिसर्च में आपके साथ साझा करता हूं। कोई इंसान पोर्नोग्राफी को यदि शिद्दत से देख लेता है ना, एक रस होकर, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को 3 दशक 30 साल तक नेगेटिवली इफेक्ट करता है। 3 सेकंड की मैं बात करता हूं, 3 मिनट या 30 मिनट की बात नहीं करता मैं। जब भी इंसान पोर्नोग्राफी देखता है ना, उसके कंसंट्रेशन पावर 30 से 40% कम हो जाते हैं। ओके। उसके जो जजमेंटल पावर है, ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विवेक है, ये अविवेक है, उसकी जो विवेक बुद्धि जिसको हम शास्त्रों में कहते हैं, वो 70% कम हो जाती है। क्या बात है। पोर्नोग्राफी के हिसाब से स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन पावर कम हो जाते हैं, जजमेंटल पावर कम हो जाते हैं, उनकी जो सहन शक्ति है वो कम हो जाती है, जो विवेक बुद्धि है वो कम हो जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इंसान भगवान से दूरी कर लेता है। तो ऐसे तो कई नुकसान है पोर्नोग्राफी से। अब इसके बचने जो उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, इसके बचने के तो मैं इस पर पूरी किताब हम चर्चा कर सकते हैं, कई उपाय है, लेकिन सबसे अहम और महत्वपूर्ण उपाय ये है, पोर्नोग्राफी से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, आप हर दिन भगवान के साथ एकाकार होकर मेडिटेशन कीजिए। बहुत ही 5 मिनट के लिए
मेडिटेशन लगाइए भगवान के साथ। आपकी जितनी भी बुरी आदतें होगी ना, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन की, ड्रग्स की, अल्कोहल्स की, किसी लड़कियों को ताकने रहने की, ये सब एडिक्शंस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे आपको परमात्मा, देखिए एक हम, मेरी कॉलेज की खुद की बात करता हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल में आपके साथ साझा कर देता हूँ। हम कभी भी कॉलेज में पार्टीज में नहीं गए थे, कभी भी नहीं गए। अब हम ग्रेजुएशन हमारी होने वाली थी, तब हमारे कई मित्र थे। अब आप तो यार एक बार तो पार्टीज में आए, कभी भी पिछले 4-6 सालों में कभी पार्टीज में ही नहीं आए। हमने कहा चलिए भाई, अब हम एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, ना कि विषयानंद लेने के लिए। मैं ये देखने के लिए जा रहा था कि ये सांसारिक लोग कैसे पार्टीज का आनंद, उसका लुफ्त उठा रहे हैं। तो ये जो लड़की थी वो हमारी लैब पार्टनर थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनका बर्थडे आ रहा था, उसने काफ़ी बार जिक्र, बहुत ही रईस परिवार में से वो आ रही थी, अमेरिकन थी। उसने कहा कि तू यार मेरी बर्थडे पार्टी में आया, कभी भी तू मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आया। कभी भी मैं नहीं गया था। उसने बहुत आग्रह किया, तो हमने सोचा एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, चलिए हम गए उसके पार्टी में। अब उसमें से जो समझने लायक है ना, वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। अब वो लड़की बैठी टेबल पर, हम पार्टी में गए, हम भी बैठे थे। उसने कहा तू खाएगा कुछ? नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर की कोई चीज़ें नहीं खाता। मैकडोनल्ड्स में से वो बर्गर शर्गर सब लाई थी, वो KFC में से सब लाए थे। मैंने कहा मैं बाहर नॉनवेज तो खाता ही नहीं, लेकिन वेजिटेरियन फूड भी मैं रेस्टोरेंट का नहीं खाता। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो लोग शराब पीने लगे। मैंने कहा वो उसने मुझे पूछा तू शराब बराब नहीं पीता? मैंने कहा मैं शराब भी नहीं पीता। फिर वो जूस लाई। मैंने कहा जूस भी मैं आप लोगों के हाथों का नहीं पीता, क्योंकि आप लोग मीट वाले हाथों से लेके आते, कुछ नहीं लिया। फिर उसने मुझे एक प्रश्न पूछा कि न तो तू गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आनंद लेता है, ना ही तू ये सेक्सुअल प्लेजर लेता है, ना ही तू ये खाने का आनंद लेता है, तुझे आनंद मिलता कहाँ से है? ये अमेरिकन लड़की मुझे पूछती है। तो मैंने कहा कि बहन क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक थोड़ा खराब एग्जाम्पल आपके साथ साझा करूँ। पहले तो मैंने उसको बहन कहा था, उसको ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे साथ अलग नाता बनाना चाहती थी। अच्छा। तो मैंने कहा बहन, मैं आपको एक ग्रॉस एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे भारत में वो गिंगे होते, गिंगे मने जो गटर में रहकर मल मूत्र खाते रहते हैं। ऐसे कुछ कीटाणु होते हैं जो गटर में ही इंसान का मल मूत्र खाते रहते हैं जी। तो मैंने उनको समझाया कि गटर के कीड़े को आप हमेशा मल मूत्र ही खाते हुए देखेंगे, तो कभी भी आपको ये विचार आया अरे अरे ये कीड़ा कितना भाग्यशाली है, कितना खुशकिस्मत है कि उसको फला फला इंसान का मल खाने को आज भाग्य मिला? कभी भी आप ऐसा सोचेंगे? उसने कहा कभी नहीं। तो मैंने कहा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब आप ये शराब पीते हो, नॉनवेज खाते हो, ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का आनंद लुफ्त उठाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है गटर का कीड़ा मलमूत्र चाटता है। उसने कहा तू मुझे ये गटर का कीड़ा कहता है? मैंने कहा बहन मैं आपको नहीं कहता, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिहाज से मैं आपको समझाता हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, देखिए आपके सामने गुलाब जामुन रखा जाएगा और किसी का मल रखा जाएगा, इंसान क्या खाना पसंद करेगा? गुलाब जामुन। इट इज़ वेरी ऑब्वियस राइट। इंसान मान लीजिए कि उसको 30 दिन का उपवास है, फिर आप उसको एक ऑप्शन देते, यदि जीना है तो ये मल खाना पड़ेगा वरना मर जाना। इंसान क्या प्रेफर करेगा? मरना पसंद करेगा, लेकिन मल नहीं खाएगा किसी का। बिल्कुल। क्योंकि मल के अंदर आपको दुख बुद्धि है कि ये खराब है। वैसे ही मैंने कहा कि आप लोग जब इसका आनंद उठाते हैं ना, हमारे अंदर कभी भी इसकी क्रेविंग नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ये सब मल मूत्र के समान है। गुलाब जामुन हमारे लिए परमात्मा का आनंद है। वैसे ही जो स्टूडेंट्स पोर्नोग्राफी और ये सब देखते हैं ना, उनके लिए मैं आप बताता हूँ, जब आपको ये सब मालूम पड़ जाएगा ना, ये पोर्नोग्राफी मैस्टरबेशन सब मल मूत्र के समान है, और भगवान के मेडिटेशन में से जो आनंद आता है ना, वो वाकई गुलाब जामुन जैसा है, तब आपको ये सब चीज़ें हैरान नहीं करेगी। तो हम इस कॉलेज के इस फेज में से गुजरे हैं। हमारे कई फ्रेंड्स पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड थे। हमको ये, हमने खुद पर कंटेम्पलेशन किया, इससे पर कैसे उठा जाए। तो हम जो करते थे वो आपको बताया। जब आप भगवान के अंदर लग जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट ही नहीं करती। तो स्वामी जी, भगवान के अंदर तो हम पता नहीं आपके जितना कितना लग पाएंगे, बट पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं? पैसे कमाने के लिए अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और वो कैसे डेवलप करें? बहुत ही शानदार प्रश्न। आप एक प्रश्न यहाँ पूछ लेते, एक प्रश्न यहाँ पूछ लेते, एक प्रश्न क्योंकि मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत है कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में कैसे सोचता है। और वास्तव में मुझे नहीं पता ऑडियंस कितना ध्यान से इसे सुन रही होंगी, बट मैं जो सुन रहा हूँ, जो मैं इसमें से ले रहा हूँ, वो बहुत अद्भुत है मेरे लिए। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा आपने। देखिए,
पैसा कमाना, मैं आपको ये ज्ञान नहीं देना चाहता कि कौन से स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए, कौन से बिजनेस में निवेश करना चाहिए, कहाँ सेविंग्स करना है। ये सब के एक्सपर्ट तो आज दुनिया में कई लोग हैं। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपको ज़िंदगी में धनवान बनना है ना, तो आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं उसका मकसद क्लियर कीजिए। यदि मैं आपको अब रियल रिसर्च बताता हूँ, यदि आपका पैसा कमाने का मकसद प्रसिद्धि है, महज प्रसिद्धि है, यदि आपका पैसा कमाने का मकसद अहंकार है, यानी कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं पैसा कमाकर लोगों को अपने नियंत्रण में, अपनी हुकूमत में रह सकूं, यदि आपका पैसा कमाने का मकसद महज स्वार्थ है, यानी कि पैसा कमाकर मैं और मेरी बीवी सब सुखी हो जाएंगे जी, तो याद रखना पैसे इतने जल्दी आपके जीवन में आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन यदि आपका पैसा कमाने का मकसद सेवा भी है, यानी कि आप ये सोचते हैं कि मैं पैसा कमाकर दूसरों की भलाई करना चाहता हूँ, दूसरों की सेवा करना चाहता हूँ, तो पैसे को ढूंढने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, पैसे खुद आपके जीवन में आकर्षित होंगे। क्या बात। तो ये सबसे पहला कारण, पैसा कमाने का मकसद क्लियर कीजिए। व्हाई डू यू वांट टू बिकम रिच? मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि आप पैसा मत कमाइए, ये सब माया है। आप पैसे को कौन से नजरिए से देखते हैं ना, इससे ये सुनिश्चित होता है कि पैसे आपको स्वर्ग में ले जाएंगे या नर्क में ले जाएंगे जी। पैसे कभी भी गलत नहीं है, पैसे को आप कौन से नजरिए से देखते हैं और कौन से मकसद से कमाना चाहते हैं ना, उस पर ये निर्भर होता है। तो ये सबसे पहला उपाय। दूसरी चीज, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि यदि आपको धनवान बनना है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा का रिसर्च है, तो हर दिन 10 मिनट के लिए किसी की सेवा कीजिए। या तो अपने माँ बाप की सेवा हो, अपने बीमार माँ बाप की सेवा हो, किसी गरीब की हो, किसी ज़रूरतमंद इंसान की हो, या फिर किसी बीमार की इंसान हो। आप किसी की सेवा 10 मिनट हर दिन के लिए कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसे देकर ही उसकी सेवा कर सकते हैं। जैसे माँ बाप के चरण आप दबा सकते हैं, किसी गरीब की कुछ सहायता कर दी, किसी ज़रूरतमंद इंसान को कुछ रिसोर्सेस दे दिए। हर दिन यदि आप 10 मिनट के लिए किसी की सेवा करेंगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर पैसे आपके जीवन में आने लगेंगे। ये सेवा करने का इतना पावरफुल ऑरा आपका डेवलप होता है, क्योंकि जब आप किसी की सेवा करते हैं ना, तो उनकी दुआओं अनायास आपके जीवन के अंदर आ जाती है। क्या बात है। हर दिन हो सके तो 10 मिनट माँ बाप के साथ तल्लीन होकर माँ बाप की सेवा कीजिए। अपनी बूढ़ी माँ हो या फिर वृद्ध पिताजी हो, जो कुछ भी हो, आप उनके स्वभाव पर मत जाइए कि हमारे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, माता जी का स्वभाव ऐसा। माता पिता करने ही नहीं देते, उनका स्वभाव है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। नहीं, आप माँ बाप नहीं करने देते तो किसी गरीब की सेवा कीजिए, लेकिन कीजिए 10 मिनट तक। वाकई में आपका कहता हूँ, आपके हैप्पीनेस लेवल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये दूसरा उपाय, धनवान बनने के लिए किसी की सेवा कीजिए। तीसरा उपाय, देखिए, लोग आज शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर बिकमिंग रिच। ट्रू। यदि आप ईमानदारी बेचकर पैसा खरीदना चाहते हैं ना, मेरी बात गांठ बांध के याद रखना, वही पैसे की बदौलत आपको कुरेद कुरेद कर रोना पड़ेगा। यदि आपने ईमानदारी बेचकर पैसे कमाए होंगे ना, वही पैसों को आपकी नालायक औलाद किसी वेश्यालय में किसी तवायफ के पास लुटा देगा। यदि किसी ने ईमानदारी बेचकर पैसे कमाए होंगे ना, वो पैसे या तो अदालतों में चले जाएंगे, या फिर अस्पतालों में चलेंगे, या फिर आपकी नालायक औलाद नशों में बिता देगी। इसलिए ईमानदारी से पैसा कमाने में देर जरूर लगती है, लेकिन वही दौलत कायम रहती है। इसलिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि ईमानदारी को बेचकर कभी भी पैसा कमाने का संकल्प मत कीजिए। आई एम रिपीटिंग दिस, देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर बिकमिंग रिच। स्वामी जी, लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि ईमानदारी क्या है और बेईमानी क्या है। वो तो कहते हैं हक है हमारा, हम गवर्नमेंट सीट पे बैठे हैं, गवर्नमेंट सीट पे सभी लोग घूस खा के ही काम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा ले लेते हैं, इसमें गलत क्या है। ये ऐसे ही कई लोग प्राइवेट नौकरी में जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कोई काम नहीं कर रहा तो मैं भी क्यों काम करूं थोड़ा बहुत। ठीक है, तनख्वाह तो सबको आनी ही है, 2-4 घंटा कर लेंगे काम। तो ये भी तो बेईमानी है, काम चोरी भी बेईमानी है। वो भी बेईमानी है, सही बात है। हाँ, तो लोगों को ये थिन लाइन ही नहीं पता है कि बेईमानी क्या है। तो स्वामी जी, ये सेल्फ अवेयरनेस जो ये सारी चीज़ें तो तब आती है इंसान के अंदर जब आदमी सेल्फ अवेयर हो जी। अभी मेडिटेशन करना आज भागदौड़ की ज़िंदगी में मान लो 15-20 मिनट, आधा घंटा कर भी ले इंसान, ऐसा क्या उपाय है जिससे चलते चलते मेडिटेशन हो जाए, ये सेल्फ अवेयरनेस दिन भर डेवलप्ड रहे, दिन भर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर समझ सके कि हाँ ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये अवेयरनेस कैसे डेवलप करें? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भूपेंद्र सिंह जी। मेडिटेशन, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ,
लोग क्या समझते हैं कि मेडिटेशन हमेशा बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जाता है। ये गलत परिभाषा है। मेडिटेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर ही कर सकते हैं, आंखें बंद ही होनी चाहिए। वो मेडिटेशन का एक तरीका है, आप वो तरीकों को भी अपना सकते हैं। देखिए, अब मेरी खुद की बात करता हूँ, मैं हर दिन 8 घंटे चलता हूँ। हर दिन मैं अक्सर 6 से 8 घंटा हर दिन चलता हूँ। ट्रैवलिंग हो ना, फिर भी समय निकाल कर मैं कहीं से समय निकाल लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, चलते चलते कभी कभार हम, देखिए मेडिटेशन में भी 2 प्रकार है। या तो आप खुद के साथ समय बिताते हैं या फिर परमात्मा के साथ। मेडिटेशन में ये 2 प्रकार है, या तो आप सेल्फ अवेयरनेस की ओर मेडिटेशन करते हो या फिर गॉड रियलाइजेशन की ओर आप मेडिटेशन करते हैं जी। तो हम भी जब चलते हैं तो आधा समय हम या तो ऐसा बिताते हैं कि मैं मेरे अंदर झांकना चाहता हूँ, मेरे विचार कैसे आते हैं, मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, मैं इससे भी कुछ अच्छाई नहीं सोच सकता। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का मेडिटेशन है। मेरे खुद के ऊपर मैं कंटेम्पलेशन करता हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है, क्यों बार बार ऐसी गलतियाँ मुझसे होती है, क्यों ऐसा मेरा स्वभाव है, गुस्सा टलता नहीं, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो ये सेल्फ अवेयरनेस का मेडिटेशन है। दूसरा मेडिटेशन में कभी कभार चलते चलते ऐसा करता हूँ कि भगवान पर ध्यान लगाता हूँ, कि जैसे कि भगवान भी मेरे साथ चलते हैं, भगवान भी मेरे साथ आनंद की लोल करते हैं, वो भी मेरे साथ ठहाक करते हैं, वो भी मेरे साथ आनंद कर लेते हैं, वो भी कभी कभार मेरी धोती खींचते हैं तो ये भगवान के साथ भी हम कभी कभार आनंद कर लेते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन है ना। मेडिटेशन में रिपीट करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करना, आपका ध्यान या तो अपने अंदर होना चाहिए या भगवान के अंदर होना चाहिए, उसको मेडिटेशन कहते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये भी एक तरीका है। क्या बात है जी। ग्रेट स्वामी जी। अब स्वामी जी 2-1 क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहूँगा जो जिनके लिए एडवांस में गुस्ताखी माफ़ हो। काफ़ी सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके बारे में कुछ स्कैंडल्स वगैरह का भी सुनते हैं, कुछ उनमें से पकड़े भी गए हैं, चैलेंजेस भी हैं। इसके कारण एक आम आदमी की आस्था थोड़ी सी कमज़ोर होती है जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आध्यात्मिक होने के बाद भी जीवन की लालसाएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाती है, या क्या रीज़न होता है जिससे कि कई जगह मैं जाता हूँ मान लो, तो आध्यात्मिक गुरुओं का यही फोकस कईयों का होता है कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ चढ़ावा चढ़ाए। एक आध्यात्मिक आश्रम में मैं गया था तो उनका फोकस ये था कि मैं उनके जो सेवा कार्य हैं उधर जल्दी से जल्दी उनको देखूं और जल्दी से जल्दी उधर कुछ डोनेट करूं। कभी कभी वो एक देखने को मिलता है कि कई लोग टीवी पे आ रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेशभूषा से भी काफ़ी प्रभावशाली लगते हैं, और उनके आसपास बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा सा क्रिएटेड होता है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनमें से कहाँ कैसे हम जज करें कि हु इज़ द रियल स्पिरिचुअल लीडर और कैसे हम रियल को और फेक को पहचानें? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा ना, इस दुनिया में सबसे कठिन चीज़ यही है कि इंसान को पहचानना जी। ये हुनर आ जाए ना तो इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हाँ। इंसान को पहचानने का हुनर बहुत ही मुश्किल है और वो सालों के एक्सपीरियंस के बाद आता है। अब आपने यहाँ संत का प्रश्न पूछा कि कभी कभार सन्यासी के वेश में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, तो पहले तो मैं ये रिपीट करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सन्यासी ही खराब होते हैं, ये हर एक फील्ड प्रोफेशन में ऐसा होता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हो, IAS IPS हो, वहाँ पर भी ऐसा होता है। कभी कभार फ़कीर मौलाना भी ऐसे हो जाते हैं, एक प्रीस्ट में भी ऐसा हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये साइड लाइन की बात करता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, हम कभी कभार हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग भी हम ही होते हैं जी। मैं थोड़े पहले आपके प्रश्न से थोड़ा ऑफ जवाब देता हूँ। मान लीजिए किसी सन्यासी ने गलती कर ली तो अखबार वाले सबसे ज़्यादा उसी को उठाएंगे। बिल्कुल। यदि किसी ने मौलाना ने गलती कर ली, किसी प्रीस्ट ने गलती कर ली, तो कभी वो अखबार में क्यों नहीं आता? हम हमारे ही सनातन के लोग हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी ठोकते हैं। बिल्कुल। तो ये पहले मैं ये बता, देखिए मान लीजिए कि किसी की 20 साल की लड़की है, माँ बाप की 20 साल की लड़की है, वो अफेयर करके किसी के साथ चली गई, तो माँ बाप अखबारों में ये इश्तिहार देंगे, अरे भैया हमारी लड़की तो बहुत खराब है, हमारी लड़की तो बहुत खराब है? कभी भी कहेंगे किसी को? नहीं। वो उस प्रॉब्लम को अंदर ही निपटाएंगे, क्योंकि वो जानते ही मेरी खुद की बेटी है। वैसे ही कभी कभार होता क्या है कि हमारे ही सनातन के लोग, हमारे ही सनातन साधु सन्यासियों की ऐसी दुर्दशा कर देते हैं। भले ही वो गलत हो, लेकिन आप
प्रेम से उनको समझे, क्यों अखबारों में, टीवी मीडिया में सब डालकर सनातन की आस्था क्यों कम करते हो? तो ये मैं पहले बाहर के लोगों को बताना चाहूंगा। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि उन लोगों, जो ये लोग होते हैं, देखिए ये भगवा कपड़ा है ना, ये भगवान की संत को दी हुई सबसे नायाब तोहफा है। इसके साथ खिलवाड़ करना यानी भगवान के साथ खिलवाड़ करना। तो सबसे पहले तो जो संत है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग उनको भगवान की तरह देखते हैं, तो वो जिम्मेदारी, वो टेस्टिंग में खरा उतरना वो संत की जिम्मेदारी बन जाती है। तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि सच्चे संत को कैसे पहचाने, देखिए संत तो भी आज 3 प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम के पर अपना प्रचार कर लेते हैं। नाम भगवान का होगा, लेकिन भैया आप मुझे 10 लाख का डोनेशन दे दीजिए, हमारे लिए ज़रूरी है। नाम में अक्सर भगवान का ही कहूँगा, क्योंकि मेरे नाम पर तो कोई डोनेशन देने वाला नहीं है, तो मैं भगवान के नाम पर ही सब उठा लूँगा ना। तो ये पहले किस्म के संत, सन्यासी, फकीर, मौलाना जो कोई होते हैं वो ऐसे होते हैं। नाम भगवान का, लेकिन प्रचार अपना ही संस्थान में दान आना चाहिए, अपने ही शिष्य बढ़ने चाहिए। यदि उनका शिष्य किसी दूसरे की प्रवचन सुनेगा, दूसरे के कथाएं सुनेगा, तो उनको ईगो पे ले लेते हैं, नहीं अच्छा लगेगा। वो कहेंगे आपको निष्ठा नहीं है, आपको समर्पण नहीं है। किसी दूसरी जगह पर दान देगा तो वो कहेंगे हमें क्यों दान नहीं देते। तो ये सबसे ज्यादा शठ, जिसको इंग्लिश में हम हिपोक्रेट्स कहते हैं, ये नकली साधु होते हैं। दूसरे किस्म के ऐसे होते हैं जो 50% अपना प्रचार भी कर लेते हैं, 50% भगवान का भी प्रचार कर लेते हैं। वो भगवान का प्रचार बाहर से करते हैं, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि 50% भाई हमें भी पैसे आने चाहिए, हमारी भी प्रसिद्धि होनी चाहिए, हमारा भी जो सर्कल है वो बढ़ना चाहिए, हमारे शिष्य बढ़ने चाहिए। तो ये दूसरे किस्म के होते हैं, ये मध्यम होते हैं। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ संत यही होते हैं जो भगवान का प्रचार करने के लिए ही करते हैं, अपना प्रचार करने के लिए नहीं। उनका 1% भी ऐसा मकसद नहीं है कि हमारे प्रवचन सुनकर, हमारी कथा सुनकर लोग हमें चढ़ावा दे, हमारी संस्थान में डोनेशन दे, हमें धन दे। 1% भी ऐसा मकसद नहीं। उनका एक ही मकसद होता है, सच्चे संत की एक ही परिभाषा है, वो लोगों को अपने साथ नहीं भगवान के साथ जोड़ता है। क्या बात है। तो आपने जो प्रश्न पूछा सच्चे संत की परिभाषा क्या है, एक ही वाक्य में वो लोगों को भगवान के साथ जोड़ता है। बहुत ही सुंदर। महाराज माफ़ी चाहूँगा अगर ये सवाल, अरे नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ये जनता का सवाल है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। आदमी आध्यात्मिक बनना तो चाहता है, लेकिन आजकल हर जगह इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर जगह पे थोड़ा सा डरता है कि मैं वहाँ चला जाऊँगा, कहीं मुझसे ज़्यादा डोनेशन ले लिया गया तो, कहीं मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया गया तो। और कई ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ जिनका एकमात्र मकसद है कि आदमी का ब्रेन वॉश हो के वो पूरी की पूरी तरह यहीं हो जाए। इसीलिए मैंने ये पूछा। नहीं, कतई सही बताया आपने। तो महाराज जाते जाते 2 लास्ट प्रश्न। एक प्रश्न तो ये है कि जीवन में जटिलताएं बहुत है जी। एक चीज़ को बैलेंस करने जाएं तो दूसरी छूटती है, दूसरी को बैलेंस करने जाएं तो तीसरी छूटती है। तो इन जटिलताओं के जीवन में आपका गुरु मंत्र क्या रहता है? संसारी सभी लोगों को बैलेंस कैसे किया जाए? क्या बैलेंस करना संभव भी है या नहीं संभव है? कतई से संभव है। देखिए, आप गृहस्थ हो और हम सन्यासी हैं। हम सभी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। आपके काम अलग होते हैं, हमारे काम अलग होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये बताऊंगा कि आप अपने कर्म को ही भक्ति बना दीजिए। देखिए, कभी कभार होता क्या है, इंसान ऐसा सोचता है कि मैं 8 घंटे काम करता हूँ, फिर फैमिली को समय देना है, बच्चों को समय देना है, मंदिर में भी जाना है। आप अपने कर्म को ही भक्ति बना दीजिए। आप काम करते हो ना, आप ऐसा ही सोचिए कि ये भगवत प्रसन्नता के लिए मैं करता हूँ। आप बच्चों की परवरिश करते हैं, क्यों? भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं। आप परिवार के साथ समय देते हैं, क्यों? भगवत प्रसन्नता के लिए करते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि 8 घंटे में काम करके आया हूँ, अब वो काम था। नहीं, काम को ही आप उपासना, इबादत बना दीजिए ना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मन मना भव, यानी कि हर एक चीज़ में तुम मेरे में ही मन लगा दीजिए। जैसे कि अभी हम और आप पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं इसको कोई सांसारिक प्रवृत्ति नहीं समझता। मैं इसको ऐसा नहीं समझता कि फिर हम मंदिर में जाके फिर भगवान की इबादत करेंगे। आपके साथ बात करता हूँ, वो भी एक इबादत है। आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है ना। तो आपके साथ बात करके मेरी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, मेरी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि मैं यही समझता हूँ कि आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है और उनको मैं प्रसन्न करता हूँ।
तो हर एक चीज के अंदर, हर एक प्रक्रिया के अंदर, हर एक कर्म के अंदर आप भगवान को शामिल करना शुरू कर दीजिए, आपको कभी भी बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। एंड स्वामी जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जैसे आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं काफ़ी बात करता हूँ कि जो भी आप चाहें अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, तो आपका इस पे क्या मत है? क्या सच में हर चीज़ आकर्षित की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो आपके हिसाब से उसका सही उपाय, सरल उपाय क्या है? देखिए भूपेंद्र सिंह जी, मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में का तय विश्वास करता हूँ, लेकिन अधूरे, अधकचरे और नामुकम्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर नहीं। आजकल आप देखेंगे तो कुछ कुछ लोग, सभी की मैं बात नहीं करता, अधूरे और अधकचरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि देखिए, और ये अधूरे और अधकचरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें आई कहाँ से जानते हो? अमेरिका से जी। वो लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते थे। ऐसी कल्पना करते रहो, ऐसी कल्पना करते रहो कि जैसे कि कोई ट्यूब है आपको काले में से गोरा बनाने के लिए। मान लीजिए कि वो कोई अमेरिकन कंपनी इसका मार्केटिंग करती है। अब वो लोगों को क्या सिखाते हैं, भैया इस ट्यूब को, इस लोशन को आप 3 महीने लगाते रहेंगे, आप सांड में से सफ़ेद हो जाएंगे। तो ऐसा इश्तिहार करते रहते हैं कि लगाते रहे, लगाते 3 महीने लगाते हैं, फिर भी काले ही काले रह गए। फिर वो लोग सिखाते हैं आप ऐसी इमेजिनेशन कीजिए 1 साल में आप सफ़ेद हो जाएंगे। पूरी ज़िंदगी बंदा लगाता रहता है, वो लोशन लगाता रहता है, वो अमेरिकन कंपनीज वाले पैसे कमाते रहते, कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा कंसेप्ट अमेरिकन कंपनीज वालों ने इंट्रोड्यूस किया। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मुखालिफत नहीं करता। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से जब उसमें चीज़ें शामिल हो तब काम करता है। पहले तो आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसको प्राप्त करने का आपका मकसद क्या है। मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसा सोचता है, फला इंसान है, वो ऐसा सोचता है कि फला की बीवी बहुत खूबसूरत है। अब वो आजीवन ऐसी कल्पना करते रहेगा कि फलाने की बीवी बहुत खूबसूरत है, वो मेरी हो जाए जी। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको मदद करेगा वो बीवी प्राप्त करने में? वो आजीवन ऐसा इमेजिनेशन करता रहेगा ना, फिर भी वो हसीना उसकी नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इरादा गलत था। कोई इंसान ऐसा, कोई आतंकवादी है, कोई ऐसा सोचेगा कि मैं फला इंसान को गोलियों से भून डालो, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको ऐसी चीज़ों में मदद करेगा? क्योंकि उसका इंटेंशन साफ नहीं है, दूसरों की भलाई में नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे हिसाब से ये है कि वो चीज़ प्राप्त करने से आपकी भी भलाई होनी चाहिए और दूसरों की भी भलाई होनी चाहिए। करेक्ट। ये पहला नियम मैं मानता हूँ। दूसरा थिंग ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और उसमें भी अट्रैक्शन में एक महत्वपूर्ण शब्द है एक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप इमेजिनेशन के साथ मेहनत करें, दिल से स्मार्टली हार्डवर्क करें। देखिए, कोई इंसान ऐसा सोचता रहेगा कि पैसे मेरे जीवन में आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, एक कौड़ी भी उसके जेब में नहीं आएगी जब तक वो कमाने के लिए सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेगा। कोई बंदा 112 में से 75 करना चाहता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। जी। किसी के सब्सक्राइबर्स आज 1 लाख है, 1000 है, वो 10 लाख करना चाहता है। करेक्ट। मेहनत करनी पड़ेगी ना। महज इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होता ना। तो मैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए इमेजिनेशन के साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। सो ब्यूटीफुल। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही एप्ट। मैं भी लोगों को जब ये बात करता हूँ तो यही कहता हूँ स्वामी जी की 1 घंटा आप सोचिए जो भी आपको पाना है और 23 घंटा आपके पास है, वो 23 घंटा मेहनत आपको करनी है। मैंने आपके कई प्रवचन सुने थे, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जी। धन्यवाद स्वामी जी। तो स्वामी जी, वैसे तो चर्चाएं बहुत सारी है और बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे इस पॉडकास्ट को करने में। बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हुई एंड मेरे लिए पर्सनली बहुत कुछ लर्निंग रहा। एंड दोस्तों, आप सब भी इस पॉडकास्ट से बहुत ही सीखें। 2-3 बार इसे सुन सकते हैं तो सुनिए। अपने परिवार के सदस्यों को, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को और यंगस्टर्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। आप सभी लोग उन्हें बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वामी जी ने बच्चों का कैसे विकास करें तो 4 एस हमें बताए कि सबसे पहले उन्हें समय दें, दूसरा उनको समझें, तीसरा उनको स्वीकारिए और चौथा संस्कार दीजिए। 4 बहुत ही प्यारी चीज़ें स्वामी जी ने हमें बताई। तो ऐसे ही मैं भी स्वामी जी इस पॉडकास्ट को फिर से देखूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 1 घंटा ही सीखें, लेकिन उसे अच्छा सीखें और जीवन में उसे अपना लें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे अखंड स्वामी जी हमारे साथ, और इतना ज्ञान, इतना नॉलेज। और स्वामी जी,
आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया अपने जीवन में और आज हज़ारों लोगों पर आप रोशनी फैला रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमें भी बहुत बहुत आनंद आ गया। भूपेंद्र सिंह जी, आइए एक हम मिला देते हैं बस। ग्रेट ग्रेट स्वामी जी, बहुत ही बढ़िया। और आप, मैं कहूँगा आप स्वामी जी के साथ साथ एक मित्र जैसी फीलिंग आपके साथ आ रही है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे अखंड स्वामी जी और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें आपने सीखी होगी। आपके कोई और प्रश्न हैं जो आध्यात्मिक प्रश्न हो और उनका सोल्यूशन आपको चाहिए तो नीचे इस पॉडकास्ट में ज़रूर शेयर करें आपके प्रश्न, एंड इसे अपने घर परिवार वालों को ज़रूर दिखाएं। लंबा हो सकता है पॉडकास्ट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच। प्रणाम।